हेलो मित्रों, आप सबका हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। सूचनाएं जो है स्पॉट एडमिशन को लेकर के और पीजी एडमिशन को लेकर के, इसके लिए विभिन्न अखबारों का जो सुर्खियां है उसको हम लोग आज समझेंगे। तो कल ये खबर आई थी कि स्पॉट नामांकन तिथि की घोषणा कल होगी, यानी आज होने की संभावना थी। तो आज वो हो गया है। ऐसे लेटर के माध्यम से तो नहीं हुआ है, लेकिन कुछ खबर जो आई है उस खबर को हम लोग बात करते हैं। तो क्रमशः जो है आगे बढ़ेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर जो भी पहली बार आए हैं कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन दबा दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो शेयर और लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलते हैं। नामांकन तिथि की घोषणा कल। तो 21-24 में नामांकन होना है। इसके लिए स्पॉट एडमिशन के लिए 62,000 एडमिशन हो चुका है, 25,000 सीट खाली है। और इसके लिए कई प्रयास किए गए, 2 बार प्रयास तो मुख्य रूप से किया गया, लेकिन दोनों प्रयास फेल हो गया। तो इसके कारण जो है आगे क्या करना है, इसके लिए आपको देखते हैं कि क्या डिसीजन लिया गया है। तो ये डिसीजन देखिए मुख्य रूप से है कि कल 6 दिसंबर को स्पॉट एडमिशन होना है। आप जानते हैं कि साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स 3 फैकल्टी होता है, 3 संकाय होता है ग्रेजुएशन में। तो 3 दिन ये एडमिशन चलेगा, स्पॉट एडमिशन 3 दिन चलेगा। तो पहला दिन 6 तारीख है, तो उस दिन किस सब्जेक्ट का होगा इसी पर आपको स्पष्टीकरण यहाँ पर समझ में आएगा। इसे पूरी तरह से स्पष्ट तो लेटर में होगा, लेकिन यहाँ कुछ संदेश है, कुछ यहाँ पर छिपा हुआ इन्फॉर्मेशन है, उसको हम लोग बात करते हैं। तो यहाँ पर इस पेपर को बढ़िया से पढ़ते हैं तो स्पष्ट हो जाएगी। स्नातक में स्पॉट नामांकन के लिए लिंक पूर्वाह्न 10 बजे से रात 10 बजे तक खुला रहेगा, यानी कि ये 12 घंटे का समय दिया गया है। अब वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातक पार्ट 1 21-24 में स्पॉट ऑनलाइन नामांकन जो है 6 तारीख को होगा। इसके लिए वेबसाइट 10 बजे सुबह से 10 बजे रात तक खुला रहेगा, इसलिए जल्दीबाजी नहीं है, आराम से काम हो, वेबसाइट हैंग ना करे और कोई इसको क्रैश करने की ज़रूरत किसी को ना हो, इसके लिए ये व्यवस्था की गई है। अलग अलग वेबसाइट बनाया गया है अलग अलग काम के लिए। नामांकन के लिए ऑनलाइन करने वाला विद्यार्थी इस अवधि में अधिकतम 3 मोबाइल से कोशिश कर सकता है। आपने देखा होगा कि लॉगिन करना है विद्यार्थी को इस सब स्पॉट एडमिशन के लिए, तो अपने आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करके उनको अप्लाई फॉर स्पॉट में जा करके अप्लाई करना पड़ता है। तो लोग क्या करते हैं कि रिस्क ना लेते हुए कि एडमिशन किसी भी तरह से करना है, तो कई लोग एक ही आईडी को खोल के रखते हैं जिसके आईडी से लॉगिन हो जाए पहले और वो स्पॉट के लिए अप्लाई होकर कंफर्म हो जाए, उनका एडमिशन हो जाएगा। यानी जैसे कि मेरा ही एडमिशन हमको कराना है, तो हम अपना आईडी 4 लोगों को दे दिए हैं, सब लोग खोल कर बैठा है, जो फास्ट कर सके, यानी जिसके कंप्यूटर से लॉगिन हो करके वो अप्लाई कंफर्म हो जाए, लेकिन होगा तो मेरा ही। तो कोई भी ये ऐसा दिमाग लगाता है कि विद्यार्थी जिसका करना है उसको कई जगह से लॉगिन करके किसी भी तरह से करने की कोशिश की जाती है। तो इसको लिमिट किया गया है कि एक विद्यार्थी एक आईडी पासवर्ड को मैक्सिमम 3 जगह से ही लॉगिन कर सकता है। ऐसे तो एक जगह से ही करना चाहिए, लेकिन 3 व्यक्ति अलग अलग व्यक्ति भी है, तो वो उस या 3 अलग अलग कंप्यूटर या अलग अलग मोबाइल से लॉगिन कर सकता है। चौथा लॉगिन जैसे करेगा एक आईडी को तो लॉगिन ही नहीं होगा। यही स्पष्ट यहाँ पर हुआ कि 3 आदमी एक व्यक्ति का हेल्प कर सकता है। चौथा, सिस्टम से नामांकन की वेबसाइट खुलवे नहीं करेगा। प्रभारी कुलपति प्रोफेसर केसी सिन्हा ने बताया कि स्नातक में स्पॉट नामांकन की तैयारी की गई है। इस बार वेबसाइट को हैक अथवा क्रैश होने की गुंजाइश नहीं है होगी। इसका इस बार और विशेष ख्याल किया गया है। इसके लिए तकनीकी बदलाव किया गया है। क्या टेक्निकल चेंज किया गया है? तो इसकी तैयारी एजेंसी ने इस तरह से की है कि स्पॉट नामांकन के लिए 12 घंटे का समय दिया गया। तो 2 और 3 घंटे का जो समय मिलता था उसमें बहुत जल्दीबाजी और प्रेशर रहता था। अब 12 घंटे का समय दिया गया है, तो प्रेशर थोड़ा सा कम हो जाएगा, स्वाभाविक है, बढ़ जाएगा। ऑनलाइन नामांकन लेने और नामांकन शुल्क जमा करने के लिए अलग अलग वेबसाइट का उपयोग करना पड़ेगा। यानी वेबसाइट अलग अलग लिंक दिया गया है जो अन्य वेबसाइट पर पहुंचा देता है। इस कारण से वेबसाइट पर लोड घट जाएगा। नामांकन के लिए वेबसाइट को जो है वो VKSU online
एजूरे वेबसाइट्स .net का उपयोग करेंगे। इस वेबसाइट का लिंक जो है जो यहाँ पर लिखा है हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, तो वहाँ पर से भी आप क्लिक करके डायरेक्ट वेबसाइट पर जा सकते हैं। तो जिनको एडमिशन लेना है तो लॉगिन करना पड़ता है, तो VKSU ऑनलाइन एजूरे वेबसाइट .net से लॉगिन करना होगा और यहाँ से आपको अप्लाई स्पॉट करना है। ये समझ गए। उसके बाद जो है लेकिन जब आप कंफर्म कर लेंगे अपना कि हमारा एडमिशन होने के लिए सेव हो गया, जिसमें मेरे नंबर सीरियल मिल गया, तो अब आपको पेमेंट करना है। अप्लाई फॉर प्रोसीड पर पेमेंट करके पेमेंट करना होता है, ऑफर लेटर निकालना होता है, तो उस वेबसाइट से वो नहीं होगा। उसके लिए फिर आपको VKSU online.in जो पुराना वाला वेबसाइट है इस पर आना होगा और यहाँ पर शुल्क आपका जमा होगा। तो दो वेबसाइट होने के कारण क्या हो गया कि विद्यार्थी कभी इस पर लॉगिन करेगा कभी उस पर लॉगिन करेगा, तो घट जाएगा लोड। स्पॉट नामांकन को लेकर विद्यार्थियों के बीच जल्दीबाजी नहीं हो, इसलिए पर्याप्त समय दिया गया है। पूर्व में यह स्पॉट नामांकन का पोर्टल 24 और 26 नवंबर को खोला गया था, लेकिन पोर्टल हैक होने के कारण नामांकन रद्द कर दिया गया था। इससे छात्राओं में आक्रोश भी जताया था कि हुआ था कि जिसका एडमिशन सिलेक्शन हो गया उनका एडमिशन तो लिया जाए, लेकिन सबको कैंसिल कर दिए जाने के कारण हंगामा भी होने का आसार दिख रहा था। तो ये तो हुआ कि नामांकन के लिए स्पॉट में। तो यहाँ पर देखिए दिया भी गया है वेबसाइट का नाम कि नामांकन होगा VKSU ऑनलाइन एजूरे वेबसाइट्स .net पर और अपडेट और शुल्क होगा VKSU online.in पर, पुराना वाला वेबसाइट पर। तो दो वेबसाइट अभी काम करेगा, तो अलग अलग वेबसाइट होने के कारण थोड़ा सा लोड हल्का हो गया है। इसी तरह से आपने देखा होगा कि एग्ज़ाम फॉर्म भरने के लिए इसी पुराने वाले वेबसाइट पर से नए वेबसाइट पर एग्ज़ाम VKSU पर पहुंचा दिया जाता है। तो अलग अलग लिंक वहां पर रहने के कारण, अलग वेबसाइट पर जाने के कारण लोड हमेशा हल्का पड़ता है। विश्वविद्यालय के विभिन्न अंगीभूत और संबद्ध कॉलेजों में 62,000 नामांकन, देखिए कहाँ कितना खाली है इसके बारे में यहाँ पर बताया गया है कि 62,000 नामांकन हो चुका है, अभी तक 25,000 सीटें रिक्त है। तो कहाँ कितना खाली है, तो नामांकन के लिए कुल 1,40,000 आवेदन आए थे। आरा के HD जैन कॉलेज, महाराजा कॉलेज, SV कॉलेज, जगजीवन कॉलेज, महिला कॉलेज, इस सभी कॉलेज में लगभग एडमिशन कंप्लीट हो गया 97% और 3% रिक्त है, यानी बहुत ही कम खाली है जगह, 5-7 इस तरह से सीट की संख्या खाली है। वहीं संबद्ध कॉलेज जो है वहाँ पर अफिलिएटेड कॉलेज, प्राइवेट कॉलेज जो है उसमें अभी आधा आधा सीट खाली है, 50% सीट जो है अभी खाली ही है। तो ज़्यादा चांस है वहाँ पर प्राइवेट कॉलेज में। उसी तरह से बक्सर के जो MV कॉलेज है और भभुआ में जो सरदार वल्लभ भाई कॉलेज है, इसमें लगभग 10% सीट खाली है, 90% एडमिशन हो चुके हैं। इसमें विज्ञान संकाय में 7% सीट खाली है, यानी साइंस में थोड़ा कम है, आर्ट्स में थोड़ा ज़्यादा है। अभी सासाराम में चले तो SV जैन कॉलेज, श्रीशंकर कॉलेज, शेरशाह कॉलेज, इस सब में 15% सीट खाली है, यानी ज़्यादा सीट खाली है वहाँ पर। उस तरह डालमिया नगर महिला कॉलेज, डेरी ऑनसोन में 5% सीट रिक्त है। अब संस्कृत और संगीत की बात करें तो इसमें 70% सीटें रिक्त है, क्योंकि संस्कृत और संगीत के लिए स्टूडेंट कम ही मिलते हैं। तो जिनका भी इंटर में संस्कृत है वो संस्कृत में आसानी से एडमिशन ले सकते हैं। तो इसी तरह से ये स्पॉट के लिए सूचना हो गई। अब PG एडमिशन के बारे में बात करें तो UG एडमिशन में एक और खबर आई है कि जो संस्कृत से पढ़ना चाहते हैं, 100 नंबर संस्कृत में, इंटर में संस्कृत है, उनको कामेश्वर सिंह दरभंगा यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पर एडमिशन के लिए जो अप्लाई किया है अथवा अप्लाई किया नहीं भी है तो भी वो वहाँ पर से ग्रेजुएशन में एडमिशन ले सकता है। 1 तारीख से वो 6-7 तारीख तक समय दिया गया था, तो अभी तत्काल में हो रहा है। उसके वेबसाइट पर जाकर के आप काम कर सकते हैं। CM कॉलेज दरभंगा, तो वो संस्कृत के लिए है। अब PG एडमिशन की बात करें तो PG एडमिशन में वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर के नए सत्र 2022 में ऑनलाइन नामांकन लेने के लिए वाणिज्य संकाय के मेधा सूची 7 दिसंबर को जारी हो गए। PG में भी इसी तरह से एडमिशन में लफड़ा है। क्या क्या लफड़ा है उसको हम लोग देखते हैं। उसका
फर्स्ट मेरिट लिस्ट 7 तारीख को आएगी और वो आएगी कॉमर्स का। यूजी में एडमिशन के लिए कल किसका एडमिशन पहले होगा ये अभी नहीं तय हुआ है। आज ये आउट होगा कि कल जो एडमिशन है वो साइंस का होगा, कॉमर्स का होगा अथवा आर्ट्स का होगा। होना चाहिए पहले साइंस का, फिर कॉमर्स का, फिर आर्ट्स का, लेकिन देखते हैं क्या होता है। पीजी में एडमिशन के लिए जो बात कही गई है, यहाँ वही सिस्टम थोड़ा सा अपनाया गया है कि 7 तारीख को जो है मेधा सूची आएगी और वो कॉमर्स की आएगी, 92 संकाय की। प्रभारी कुलपति के सी सिन्हा ने बताया कि तकनीकी कारणों से सबसे पहले वाणिज्य संकाय का नामांकन लेने का निश्चय किया गया है। इसके बाद फिर साइंस वाला विज्ञान संकाय का होगा और अंत में कला संकाय का मेधा सूची जारी की जाएगी। आर्ट्स वाले का ज़्यादा सब्जेक्ट है, उसको अंत समय में एडमिशन के लिए मेरिट लिस्ट लाया जाएगा। इससे नामांकन लेने में एकाएक भीड़ नहीं होगी। और बताया उन्होंने कि दिक्कत क्या है, तो पीजी में एडमिशन के लिए बीए वाले का 17-20 वाले का 2 अंक पत्र होना बहुत बड़ा समस्या हो गया है। अलग अलग संकाय में नामांकन होने से इसका हल संभव है, धीरे धीरे ठीक कर लिया जाएगा। किसी भी सूरत में गलत अंक पत्र पर नामांकन नहीं हो, इसी का ध्यान रखा जा रहा है। अब यहाँ पर गलती होने के क्या चांस है उस पर हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर पहले भी ये कहा गया था कि स्पॉट एडमिशन के लिए तो बात तय हो गई थी। वीकेएसयू में पीजी एडमिशन के लिए जब एडमिशन कराना है तो जिन सब्जेक्ट में जारी जो अंक पत्र है चेंजेज नहीं हुए हैं उनका पहले मेरिट लिस्ट जारी कर दिया जाए और जिनका चेंज हुआ है उनको बाद में ठीक ठाक किया जाएगा। अब क्या दिक्कत हुआ है, देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट का भी नाम है कि मनोविज्ञान और गृह विज्ञान में इसकी संख्या अधिक है, यानी आर्ट्स का सब्जेक्ट में ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ है, तो आर्ट्स का एडमिशन बाद में होगा। अब 2 अंक पत्र होने के कारण क्या हो रहा है कि पहला अंक पत्र जो था और दोबारा जो हुआ तो दोबारा का टाइप थोड़ा सा अलग है, पैटर्न अलग है। तो जो पहले फर्स्ट डिवीज़न थे और अब सेकंड डिवीज़न हो गए हैं अथवा फेल कर गए हैं और उन्होंने भी पहले के रिजल्ट के आधार पर पीजी में एडमिशन के लिए अप्लाई कर दिया है, तो मेरिट लिस्ट में उनका भी नाम आ सकता है। तो वो एडमिशन उनको तो लेना नहीं चाहिए, क्योंकि फाइनल मार्कशीट वहाँ पर शो करने पर उनको फेल होगा और फेल होने के कारण उनका वेरिफिकेशन नहीं होगा तो एडमिशन नहीं होगा। तो वैसे विद्यार्थी कुछ चालाकी कर सकते हैं और चालाकी करने के लिए क्या करेंगे कि फर्जी अंक पत्र बना देंगे। सेकेंड वाला जो फाइनल वाला मार्कशीट आया है उसी तरह का मार्कशीट बनाने का काम कुछ फर्जी गिरोह कर रहा है। तो वैसे गिरोह को जब देखा गया कि सक्रिय है और फर्जी अंक पत्र तैयार कर रहा है तो फिर पीजी डिपार्टमेंट में एडमिशन के समय वेरिफिकेशन करने में सुविधा नहीं होगी, बहुत दुविधा हो जाएगी कि अंक पत्र ये फर्जी है कि यूनिवर्सिटी द्वारा जारी की गई है, इसको अंतर नहीं किया जा सकेगा। और इस कारण से क्या होगा कि गलत विद्यार्थी भी एडमिशन ले लेंगे और एडमिशन लेने के बाद फिर छांटना मुश्किल होगा। तो यही इस अखबार में कहा गया है कि आरा में कुछ इधर उधर जो है फर्जी अंक पत्र यानी फेक मार्कशीट बनाया जा रहा है और उसके आधार पर एडमिशन कराने की तैयारी की जा रही है। इस गिरोह की जैसे ही भनक बीवी को लगे तो इसका पर्दाफाश करने के लिए पुलिस प्रशासन को दे दिया है टास्क कि जिस तरह से आप हैकरों को तलाश करने के लिए काम कर रहे हैं, आप ये फर्जी गिरोह को भी आप खोजिए कौन है कहाँ है। तो इस तरह से वो कैसे कर रहे हैं, तो जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। कुछ वेबसाइट है, कुछ एप्लीकेशन है या कुछ ऐसा टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है कि जो इस फर्जी मार्कशीट को बनाने के लिए काम में लाया जा रहा है। तो वो कंप्यूटराइज्ड जो आया और बाद में आया, इन्हीं दोनों को ठीक करने के लिए फर्जी वाले से गलत काम कर रहे हैं। जो फेल हो गए उनको भी पास करके पास का मार्कशीट दे रहे हैं, नंबर बढ़ा के दे रहे हैं। तो इस कारण से पीजी एडमिशन में अभी और विलम्ब होने के चांस हैं। अब दूसरा सूचना जो है कि कॉलेज का जो है MHRD ने एक AISHE पोर्टल खोला है। उस पोर्टल पर सभी कॉलेज को अपना डाटा भरना होता है, पब्लिश करना पड़ता है कि उनके पास क्या व्यवस्थाएं हैं। उस व्यवस्था को देख कर के ही कॉलेज को फंड मिलता है और फंड
जो कुछ भी विकास कार्यों में उपयोग आता है वो फंड उसी को देख कर के देता है कि इनका सब कुछ सही है कि नहीं। फिर जो है नैक का तैयारी करना होता है, नैक से ग्रेडेशन लेना पड़ता है, तो वो ग्रेड भी नैक के द्वारा इन्हीं सूचनाओं के आधार पर मिलता है। तो ये करने के लिए पोर्टल खोल दिया गया है। अब ये सारा काम जो है जल्दी जल्दी, ये चूँकि यूनिवर्सिटी का काम है, कॉलेज का काम है, लेकिन सूचनाओं के लिए विद्यार्थी को भी पता होना चाहिए कि जब नैक का तैयारी होता है तो उसमें सभी लोग इन्वॉल्व होते हैं। पिछले साल हमारे यहाँ 2 साल पहले जो है नैक करने के लिए एमबी कॉलेज को कहा गया था, यहाँ पर सारा डाटा अपलोड कर दिया गया था। तो यहाँ पर उस विभाग ने, नैक के विभाग ने क्या किया कि जितने विद्यार्थी थे उसके विद्यार्थी पर मैसेज कर दिया ईमेल पर। आपने एडमिशन लेने समय मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दिया है, पता ही है, तो सभी विद्यार्थियों का मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी वेबसाइट पर लोड रहता है। तो ईमेल आईडी पर नैक ने मैसेज कर दिया और उससे मांगा रिपोर्टिंग, जैसे फीडबैक देते हैं ना, कुछ सामान लेते हैं तो फीडबैक मांगा। तो चूँकि वो जो मैसेज गया था, मेल गया था, वो इंग्लिश में था, विद्यार्थियों को समझ में ही नहीं आया। बहुत सारे विद्यार्थी तो ईमेल डालते हैं लेकिन वो ईमेल कभी चेक नहीं करते हैं, उनको पता ही नहीं रहता कि ईमेल क्या है, पासवर्ड क्या है। तो ऐसे में विद्यार्थी लोग जो है उसका रिप्लाई नहीं कर सके। तो फिर कॉलेज की तरफ सूचना दिया गया कि सभी विद्यार्थी जो है ईमेल लेकर के कॉलेज में संपर्क करें। तो बहुत लोगों ने संपर्क किया भी, लेकिन फिर भी बहुत लोग नहीं आए। कम से कम 1000 लोगों को भेजा गया था, तो 200-300 विद्यार्थी ही अपना ईमेल लेकर के आए और फॉरवर्डिंग करा सके। उनको फीडबैक देने के लिए समझाया गया, फीडबैक दिया गया। तो ये काम जो है विद्यार्थियों को करना था। विद्यार्थी को अभी उतना टेक्नोलॉजी के बारे में जानकारी नहीं है, इस कारण से समस्याएं हुई और नैक से ग्रेड नहीं मिल सका। तो विद्यार्थी भी इन्वॉल्व हैं इसमें, यही हम बताना चाह रहे थे। तो सूचनाएं थी आज इतना ही। जैसे ही लेटर आएगा उसको पब्लिश कर देंगे। कल क्या है वो आप लोग जान जाएंगे। लेटर को हम कम्युनिटी सेक्शन में डाल देंगे और लिंक को डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।